तो यहां प्रश्न क्या दिया है? यहां दिया है कि आप अपने जन्मदिन के लिए कुछ टॉफियां खरीदते हैं, यानी आपका जन्मदिन है और आप टॉफियां खरीदने जाते हैं। हर टॉफी का मूल्य 3 रुपए है और आपके पास कुल 500 रुपए मम्मी ने दिए हैं। अब आपसे यह पूछ रहा है कि आप कितनी टॉफियां खरीद सकते हैं इन 500 रुपए में। फिर दूसरा सवाल यह है कि 83 बच्चों की कक्षा में आप हर बच्चे को कितनी टॉफियां अपने जन्मदिन पर दे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हम इनइक्वालिटी या असमिका पढ़ रहे हैं, तो हम उसी का इस्तेमाल करके इस सवाल का उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको क्या पता है कि आप कुछ टॉफियां खरीद रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि उन टॉफियों की संख्या क्या है। तो हम यहां क्या मान लेंगे, माना उन टॉफियों की संख्या x है, तो x क्या हो जाएगा, टॉफियों की संख्या। अब x मानने से क्या फायदा होगा, हमें चूंकि हर टॉफी का मूल्य पता है 3 रुपए, तो अगर हर टॉफी के मूल्य में खरीदी गई टॉफियों की कुल संख्या का गुणा कर दें तो हमें यह पता चल जाएगा कि टॉफियों को खरीदने के लिए कुल कितने रुपए खर्च किए गए, है ना। बिल्कुल पता चल जाएगा। तो आइए गुणा करके देखते हैं। कुल खरीदी गई टॉफियों की संख्या x है और हर टॉफी का मूल्य 3 रुपए है, यानी टॉफी खरीदने में खर्च किया गया कुल पैसा कितना हो जाएगा, 3, यानी हर टॉफी का मूल्य गुणे टॉफियों की संख्या यानी 3x। और यह चीज हमें पहले से पता है कि आपके पास केवल 500 रुपए हैं इन टॉफियों को खरीदने के लिए। आप 500 से ज्यादा तो खर्च कर ही नहीं सकते। इसका मतलब 3x किसी हालत में भी 500 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो 3x और 500 के बीच कौन सा चिन्ह लगाएंगे हम लोग, लेस देन का, यानी 3x हर हालत में 500 से कम ही होगा। तो 3x इज लेस देन 500। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें चूंकि 3x इज लेस देन 500 दिया हुआ है, यानी 3x 500 से कम है, तो क्या ऐसे में x का मान नहीं निकाला जा सकता? बिल्कुल निकाला जा सकता है, क्योंकि 3 एक धनात्मक संख्या है, तो 3 से भाग देने पर इस असमिका के चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइए भाग दे के देखते हैं। 3x बटा 3 इज लेस देन 500 बटे 3। ये कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 3 से कट जाएगा 3, और अगर 3 से 500 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, इधर बचा 2, फिर शून्य आएगा इधर से, 20 हो जाएगा, 3 छक्के 18, फिर 2 इधर आएगा, फिर शून्य इधर से लगेगा, 20 हो जाएगा, 3 छक्के 18, 6 बार फिर से जाएगा, फिर आ जाएगा दशमलव, और इस तरह से ये 6 चलता चला जाएगा जब तक आप भाग देते चले जाएंगे। तो इस तरह से ये कितना हो जाएगा, x कम होगा 166.666 से। लेकिन एक बार जरा दशमलव के बाद की संख्याओं पर विचार कीजिए। अगर आप दुकानदार से 0.666 टॉफियां मांगेंगे तो वो टॉफी को काट के तो देगा नहीं आपको। ऐसी स्थिति में आपको या तो 166 टॉफियां लेनी पड़ेंगी या 167। लेकिन आप इस असमिका को गौर से देखिए, यहां क्या लिखा है कि x का मान हमेशा इस 166.666 से कम ही होगा। यानी अगर आप 167 टॉफियां लेते हैं तो वो इस 166.666 से ज्यादा हो जाएगा। तो वो हम कर नहीं सकते। इसका मतलब हमें लेनी होंगी 166 टॉफियां, क्योंकि वो इस असमिका की शर्त को पूरा करेगी। इसका मतलब हमें मिलेगी 166 टॉफियां, यानी 500 रुपए में हमें जितनी टॉफियां मिलेंगी वो होंगी 166 टॉफियां। अब हमें इन्हीं 166 टॉफियों को क्लास के 83 बच्चों में बांटना है और यह बताना है कि हर बच्चे को कितनी टॉफी मिलेगी। तो यह कैसे निकालेंगे, अगर हम कुल टॉफियों में से कुल बच्चों से भाग दे दें तो हमें यह पता चल जाएगा कि हर बच्चे को कितनी टॉफी मिल रही है। बिल्कुल पता चल जाएगा। तो आइए करके देखते हैं। 166 में अगर 83 से भाग देंगे तो यह सीधा सीधा 2 बार कट जाएगा, यानी क्लास के हर बच्चे को कितनी टॉफी मिलेगी, 2 टॉफी। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा।